गढ़काव्य हम लोक संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत जी। मैं नीतीश भंडारी आज एक बार फिर साक्षात्कार का ये क्रम में आप लोगों से एक कविता मिलाने की कोशिश करूँ जो कि परिचय की मोहताज नहीं छिन, लेकिन फिर भी यूं 4 लाइनों का दौड़ा उनको स्वागत कर दूं कि अपना बेबाक अंदाज का वास्ता जो जने जनन, कि अपना बेबाक अंदाज का वास्ता जो जने जनन, नए नए प्रेम गीतों की रचना कनारनन, कि अपना बेबाक अंदाज का वास्ता जो जने जनन, नए नए प्रेम गीतों की जो रचना कनारनन, मया बुलाण ची जो कोई पछाण खास, कि मया बुलाण ची जो की पछाण खास, सिचिन हमारा बीच ज्योत्सना जोशी जी आज, सिचिन हमारा बीच ज्योत्सना जोशी जी आज। जोशी जी आपको गढ़काव्य हम लोक संस्कृति का ये मंच पर स्वागत जी। नमस्कार नीतीश जी, सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो आपको कि आपन मते गढ़ काव्य लोक संस्कृति का ये मंच पर आमंत्रित जी। आपको हमेशा स्वागत जी। और आपको परिचय थी हर क्षेत्र में अलग अलग थी, आप राजनीति से भी जुड़िया रहें, शायद गांव का प्रधान भी रहें और प्रधान भी आपन खूब कविता लिखी। मेरू के वादी न पिछला सत्र में मैं अपने को ग्राम प्रधान छो और बहुत अच्छो से सत्र चली। ते का बाद अगर मैं बेबाक बन चालो कि मैं नगर अध्यक्ष तैयारी करी छे तो वे माँ फिर वही राजनीति में कि क्या बात ये काजल की कोठरी का हर सच अधूरा है, यहाँ पैसों में होता इंसानियत का धंधा है और शराफत का सिक्का तो उस बाजार में खोटा हो गया साहब, जिस बाजार का हर साहूकार पहले से नीलाम है। तो ये वाला अंदाज में मेरे बहुत सुंदर यही वास्तव में और तब यही तो वास्तव में आपको परिचय में सबसे पहला बोली कि आप बेबाक बन का अंदाज आपको बहुत ही अपने पछाण से अलग जी। जनापन बोली कि हर जगह एक प्रकार से सिफारिश को दौड़ चलनी चाहिए। तो क्या आपन कभी मंच प्राप्त करना होता है कि मुझे सिफारिश करी या कभी सिफारिश करने जरूरत पड़ी? जी नहीं, बिल्कुल ना, मैं कभी भी कोई सिफारिश से सहारा नहीं लेनी और मैं सीढ़ी वाइज एथर बढ़ने में यकीन कर दो और यानी करी थे मतलब जख्म जन्मिया मिली वो तन्मिया मैं स्वीकार करी। ती जोशी जी आपन एक चीज जानना चाला कि आपन लगभग के टाइम बिटेन लिखण शुरू करी छो, मतलब के उम्र बिटेन लिखण शुरू करी छो और आपन सबसे पहले जो रचना लिए कि हम ते की कुछ पंक्तियां सुन चाला ल्योखण से यड़म्या जी की बचपन बटेन शुरू करी छो, लेकिन पहले बचपन में यड़म्या वही कि थोड़ा टूटा फूटा शब्द रंझा और अब फिर धीरे धीरे जड़म्या आदिम सीखो तो तनी धीरे धीरे तेमा इम्प्रूवमेंट होंदो। जी आपन जो सबसे पहली रचना लिखे थे ती रचना था आप हम तो सुने सकदन। मैं जीत लिखूं या हार लिखूं, मैं जीत लिखूं या हार लिखूं, मैं कैसे अपने एहसास लिखूं, चाहत की वो कौन सी सौगात लिखूं, मैं जीत लिखूं या हार लिखूं, सावन की रिमझिम फुहार लिखूं या नैनों में ठहरा वो अश्क लिखूं, वो तारों भरा आसमां लिखूं या आंखों में कटती ये रात लिखूं, मीरा का एक तारा लिखूं या जो उसने पिया वो विष का प्याला लिखूं, मिलन के अनकहे पल लिखूं या जुदाई की पीड़ा लिखूं। तो यानी करी काफी लंबी कविता। बहुत सुंदर रचना जी। ती जोशी जी जन आपन ये से पहले हम तय बहुत अच्छी रचना सुने कि मैं क्या लिखूं। ती आपन हमेशा अपनी कलम आपो लिखनो उद्देश्य क्या थी? लिखना उद्देश्य कुछ नहीं रे तड़ा पल्ली तो मैं स्वांता सुखाई लिखी आदि में अंदर एक भाव बंदा खुद से ही भाव अंदर की मैंने यमड़ा मतलब लिखण से शब्द पिरोड़ बस सोई रहे। फिर धीरे धीरे याना वे कि जब लिखते जाए अन्य फॉर्म पर हम आना रहे और तब थोड़ा उम्मीदें बड़ी लो करी भी तो फिर और अच्छो करने की कोशिश करी। बस आपन लगभग आज तक कितना कविताओं को सृजन कर ली बोलो, कितना कविताएं लिख ली बोली? जी नीतीश जी मेरा पुड़िया के बाद पेज बनायो और तेमा लगभग 250 का करीब मैं रचनाएं लिख ली बोली। अगर जन अपन 250 के करीब रचनाएं लिख ली थी, उम्मीद करदा कि बहुत जल्दी हमारे दर्शकों होता आप एक किताब पढ़ना होता मिली ली। जी हाँ माँ छाड़ देगी अगर परोली तो जल्दी किताब जल्दी आप एक किताब विमोचन बोलो जी। आपन जो आज तक लगभग 250 रचनाएं लिखी हूँ, 250 रचनाओं में आप जो सबसे पसंदीदा रचना जो आप हम तक रचना सुने सकदन? सुनो चालू जी बिल्कुल। हाँ
भीगे जज्बातों तले मन गीला गीला रहता है, भीगे जज्बातों तले मन गीला गीला रहता है, वो साया बन कर आता है मेरे सोच के ठहरे पानी में, वो साया बन कर आता है मेरे सोच के ठहरे पानी में। एक बारिश होती मौसम में, एक बारिश होती आँखों में। जानना चाला कि आपन इच्छा आज तक जो भी मंच आप तक प्राप्त हुए तो कवि सम्मेलन में कोई यानी कवि सम्मेलन जो आप तक बहुत खास याद हो। जब हम उन नवांकुर गण साहित्य कला मंच गठन करी तो सबसे पहले हमारो जो काव्य सम्मेलन हुए सो हुए जसोली में, और तेका बाद तेमा सभी लोग मैं तो बोली कि आप मंच संचालन करा, और सुबह में तो कवि सम्मेलन बहुत याद है। आज का टाइम में बहुत सारा कवि या कवित्री लोग अफू देहरादून दिल्ली बाजारों में छिन बैठा और बड़े पलायन पर बहुत बड़ी बड़ी कविताएं छिन लिखना, ते अफू बाजार में बैठी तय पलायन पर लिखने की क्या बड़ी सार्थकता थी। मैं आपसे एक बात बताऊं, मतलब लखनऊ में भाव रखो दो तो मैं आपसे मतलब जो इंसान धरातल पर काम कर दो ते लखने फुर्सत नहीं बंदी, और कभी अक्सर देहरादून में ही रहा या दिल्ली में ही रहा कि लेकिन जे आदमी धरातल में काम करते थे लखने फुर्सत कच यो सच है, कड़बू सच। जी जी जोशी जी, आपन सही बोली कि प्रेजेंट टाइम में मंच की जहाँ महत्व नहीं रही के लिए मंच के अलावा आज हम सोशल मीडिया साइट पर दुनिया भरा ऑप्शन छिन कि हम हर अलग अलग तरीके से अपनी बातें दूर दूर तक अलग अलग माध्यम से पहुंचा सकता हैं। जी तीज जोशी जी, एक बात जानना चालो कि जन आप कविताओं में हमेशा प्रेम और श्रृंगार को वर्णन देखने मिल दो, तो क्या ये प्रेम और श्रृंगार का वर्णन के पीछे की कोई वजह? प्रेम और श्रृंगार यानी कि हर इंसान का अंदर प्रेम तो बंधे छे। अब केमो शब्द बंधा ते व्यक्त करना तो केमो नहीं बंधा शायद, तो ये है कि एक चित्र तो छे मतलब जैसा प्रभाव व्यक्त करा। आप वंशी के प्रेम हर इंसान का भीतर, लेकिन कोई भीतरे रखो तो कोई आप शब्दों के माध्यम से भेद व्यक्त कर दो। जी जी, लेकिन आप तक क्या लोगों की क्या कोई भी कवि जो कविताएं लियो खुद सुते कविता सुती से कविता ते के जीवन से जुड़ी रही? मैं तो यह लगता है कि कुछ लोग काल्पनिक लिखदा और कुछ अफो से रिलेट कुछ होने चाहिए तैसे लिखदा, लेकिन अगर आप दूसरा दिल तक अगर आप जाना छे ना तो अपना दिल की अगर आप बात लिखो तो तभी आप सबों तक पहुंच सकते। जी, यानी अपने मन की बात लिखी तो ही आप दूसरा मन जी की बात अगर लिखा अकेले जी जो जैसे अभी पूरा साहित्य मतलब वह सूर कबीर तुलसी तो उन्होंने अपने मन की बात लिखी और तभी से हमारा मन तक जी 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 कैमरे में आते जी आप अनुसार मन की बात ही लिखना चाहिए। एक लोगों की जोशी जी एक चीज जानना चाला कि आप तक क्या लोगों की जो कविताएं होने तो कविता जो कोई भी कविता जो खुद ते समाज से जो खण चेंदू या ते स्वतंत्र रूप से आप भाव व्यक्त करया चेनन। मैं तो ये लगता है कि इंसान ते पर अंदर की कलम हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अगर एक जो भी मतलब लिखण वाला इंसान हो तो तेग अंदर यह विद्रोही स्वभाव हो कि अपना रिश्ता में या प्रेम संबंध में या फिर सिस्टम में व्यवस्था में चढ़मिया चे तड़मिया स्वीकार बिल्कुल मतलब कर ही नहीं सको दो।
तो मैं तो यहाँ लगा था कि स्वच्छंद लखन चंद बिकी हुई खबरों पर विश्वास करने को विवश हूँ बिक्री हुई और गूंगी बहरी होकर मौन सी खड़ी हूँ और मैं फिर भी कह रही हूँ कि मेरे अंदर की कलम जी, जिंदा बहुत है। सुंदर, तो बहुत सुंदर। ये अंदर की कलम अगर जिंदा रहो तो समाज तो यह संदेश जी। होनी रहो कि सबब जब बनता है किसी दिशा सबब जब बनता है किसी दिशा का, सबब जब जी। हाँ सबब जब बनता है किसी दिशा का, मसाले खुद ब खुद आपके आसपास जलती हैं। हमें आंखों की पुतलियों पर भरोसा नहीं होता और कारवा सारा हमारे साथ चलता बहुत है। सुंदर। तो हम ते अगर अपना लगन पर विश्वास से तो कारवा हम यो न यो दिन चल जी, ती जोशी जी, आपन हम ता पर टाइम दीन, ते का वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद।